प्रणाम हिंदुस्तान। आज जब से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया किसान आंदोलन को लेकर के, उसके बाद आप लोगों ने तमाम मिक्स्ड तरीके के जो रिएक्शंस हैं वो देखे होंगे, तमाम चैनल्स पर देखे होंगे, सोशल मीडिया पर देखे होंगे, और उसके बाद आपने रियलाइज किया होगा कि कुछ लोग बड़े खुश हैं, लेकिन विकृत और एक बहुत ही विघटित स्वरूप आपको देखने को मिला होगा एक बार फिर से अपने को इस देश के मेन पॉलिटिकल पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस पार्टी का। वही पार्टी, वही ये सो कॉल्ड नेता लोग जो कल बड़े खुश हो रहे थे, उछल उछल के नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्तमान सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उसको फटकार लगाई है और वो स्टे करना चाहते हैं इस बिल को, जबकि उनको ये भी समझ में नहीं आया था कि बिल को नहीं, बिल के इंप्लीमेंटेशन को स्टे करने की, उस पर रोक लगाने की बात हो रही है। खैर, तो कल ये बड़े खुश थे, कल इनका बड़ा डिफरेंट स्वरूप दिखाई दे रहा था, तालियां बजा रहे थे, डपली बजा रहे थे, गाने गा रहे थे, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। लेकिन आज वही लोग सुप्रीम कोर्ट की बुराई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, खुले आम सड़कों पर आकर के बोल रहे हैं कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को, हम नहीं मानते ऐसे फैसले को, हम नहीं मानते इन सब बातों को। आप सोचिए, लेस देन 24 आवर्स में इनका तरीका, इनका रूप, इनका स्वरूप, इनकी आवाज, इनके सुर, इनका गाना, सब कुछ बदल गया। कारण सिर्फ इतना है कि आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो उन्होंने कल भी बोला था, और उसमें 4 लोगों के नाम दिए हैं, 4 लोगों की कमेटी का गठन कर दिया गया है। और अब इनको ये बात गले से नहीं उतर रही है। जो कल कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी हमारे सर माथे पर होगा, हम सुप्रीम कोर्ट की हर एक बात को मानेंगे, वो जिस भी प्रकार की बात बोलेंगे वो मानेंगे। जो 4 मेंबर्स हैं वो हैं अशोक गुलाटी जी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी और भूपिंदर सिंह मान। इन 4 लोगों की कमेटी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, सरकार ने नहीं बनाई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने नहीं बनाई, कृषि मंत्री जी ने नहीं बनाई, ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है, इनके पेट में दर्द है। ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, ये इस देश की सरकार को नहीं मानेंगे, ये इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानेंगे, ये इस देश के कानून को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, विधान को नहीं मानेंगे, देश को नहीं मानेंगे। तो भैया ये मानेंगे तो किसको मानेंगे? इनके लिए कौन सर्वोपरि है? सोनिया गांधी जी, इटली के शासक, कौन सर्वोपरि है? और मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूं कि इसमें बहुत आश्चर्य करने की बात नहीं है कि ये सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं, उनकी बात को इस तरीके से सिरे से नकार रहे हैं और खुलेआम बोल रहे हैं कि हमें नहीं मानना ये सब, हम नहीं मानते इस आदेश को, हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को, हम नहीं सुनते इनकी बात को। ये आज की कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी का ये डीएनए है, कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र रहा है। और मैं आपको याद दिलाती हूं द मोस्ट फेमस शाहबानो केस। शाहबानो एक महिला थी जिसको उसके पति ने तलाक दे दिया था। बेचारी महिला इतनी परेशान और प्रताड़ित हो गई कि उसका जीवन का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया। 2 जून की रोटी के लिए शाहबानो तरसने लगी, क्योंकि उसके पति ने उसको तलाक तो दे दिया, लेकिन इस्लामिक शरिया के हिसाब से वो लोग अपनी पत्नियों को किसी भी प्रकार की कोई मेंटेनेंस नहीं देते, कोई भत्ता नहीं देते। तो शाहबानो ने जब कोर्ट का रुख किया तो उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी तौर पर और इंसानियत को ध्यान में रखते हुए शाहबानो के पक्ष में एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण फैसला दिया कि उसके पति, शाहबानो के पति, उसको मेंटेनेंस दे, भत्ता दे और उसका भरण पोषण कर सके। लेकिन इस पर देश के अंदर एक जलजला आ गया और उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, पास्ट ऑर्डर, शाहबानो के फेवर में, वो महिला माइनॉरिटी वाली जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, जिसको मतलब अनैतिक तरीके से तलाक दे दिया गया, और जस्ट बिकॉज उनका शरिया में ये नहीं लिखा गया कि उसको मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए था, वो सड़क पर आ गई और जब उसके खाने के लाले पड़ गए वो कोर्ट में गई, कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दिया। उस फैसले को राजीव गांधी जी की सरकार ने उठा करके फेंक दिया कचरे के डब्बे में और बोला कि हम इसको नहीं मानते, और नहीं माना उसको, संसद ने नहीं माना। ये इतिहास है कांग्रेस पार्टी का।
कि ये आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय का हमेशा से अवहेलना करते आए हैं। तो ये कोई आज जो हुआ है कोई नई बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शाहबानो केस का जो एक एग्जाम्पल था वो आज शाम को मैंने अपने जो डिबेट्स में मैं बैठी थी उनमें भी दिया था, क्योंकि जब मैंने इनका स्वरूप देखा, जब मैंने इनके वो रणदीप सुरजेवाला जो मतलब स्क्रिप्ट राइटर हैं राहुल गांधी के, राहुल बाबा को स्क्रिप्ट लिख लिख करके देते हैं और वो उसको वहां पर ऐसे प्रॉम्प्टर में लगा लगा करके पढ़ करके सुना देते हैं कहानी। यहां से कविता निकालते हैं राष्ट्रीय कवि जी की, वहां से कविता निकालते हैं और उनको छाप करके उनके ट्विटर में और निकल जाते हैं। और राहुल गांधी से पूछो कि भाई वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, किसकी कविता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इनके दिमाग में ऊपरी माला जो पूरा खाली है उसमें सिर्फ और सिर्फ नीलबटा सन्नाटा भरा हुआ है। तो वो रणदीप सुरजेवाला भी आज आकर के उल्टी सीधी बातें करने लगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में और उनको भी बायस्ड बता डाला, पूरे सुप्रीम कोर्ट को बायस्ड बता डाला। इतनी शर्मनाक ये बात है, इतनी सोचने की ये बात है। हालांकि जिस प्रकार का स्टे लगा है किसी पास्ट लॉ के ऊपर, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम में, अपनी सोच में, सर्वोच्च न्यायालय ने चीजें सही समझी होंगी तो उन्होंने किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसानों के अपने आप को वकील बता रहे थे, सो कॉल्ड हितैषी बता रहे थे, और खास तौर पर वो 4 वकील, जिनमें से सबसे पहले तो प्रशांत भूषण, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जी का इतना मजाक बनाया, उसके लिए उनको 1 रुपए का फाइन भी लगा था और हर वक्त वो उलट बातें करते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं। वो प्रशांत भूषण, एचएस फुल्का, दुष्यंत दवे और मिस्टर गोंजाल्विस, ये 4 लोग कहते थे कि हम किसानों के नेता हैं, लेकिन किसानों के वकील हैं, 4 वकील हैं, लेकिन आज इनमें से कोई भी सर्वोच्च न्यायालय में जब हियरिंग चल रही थी तो पेश नहीं हुआ। ये साफ दर्शाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर किसानों को भड़काने के लिए, उनके दोहन करने के लिए, उनके मति को भ्रमित करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आज जब महत्वपूर्ण फैसला था तो वहां पर ये लोग नहीं थे। किंतु कल किसानों के इन्हीं वकील में से एक ने बोला था कि हम लोगों की ट्रैक्टर रैली निकालने की कोई मनशाहत नहीं है, 26 जनवरी के दिन कोई ट्रैक्टर रैली नहीं निकाली जाएगी। परंतु आज जो सो कॉल्ड नेता लोग हैं, किसान लोग नहीं, नेता लोग हैं, वो ये बोलते हुए सुनाई दिए कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे और सब कुछ करेंगे। अभी भी जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली के वो खाली नहीं हो रहे हैं, जिससे आवागमन के लिए में बहुत असुविधा हो रही है। जनजीवन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली का प्रभावित हो रहा है, लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं, बॉर्डर्स बंद हैं। इसलिए सिंघू बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए हमारे जवानों तक उनका असला और रसद पहुंचने में भी बहुत तकलीफें और बहुत दिक्कत हो रही है। और इसका संज्ञान ये सो कॉल्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टीज हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, कोई भी नहीं ले रहा है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मत है कि येन केन प्रकारेण मोदी जी के नाम पर देश का विरोध किया जाए, किसानों का दोहन किया जाए और किसानों का अल्टीमेटली भला ना होने दिया जाए। क्योंकि अगर किसान का भला हो जाएगा तो फिर ये दोहन किसका करेंगे, ये दमन किसका करेंगे, ये सोच है। और इस सोच के चलते हुए इस किसान आंदोलन को किसी भी प्रकार से रुकने नहीं दिया जा रहा है और पूरी तरीके से शाहीन बाग की तर्ज पर ले जाने की तैयारी हो रही है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बहुत आवश्यक बात यह भी बोली थी कि अगर खून खराबा हो जाएगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी। अब आप इस लाइन पर ध्यान दीजिए। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट को यह आशंका क्यों हुई, यह चिंता उनके मन में क्यों आई, क्या कारण है कि उनको लगा कि वहां पर खून खराबा हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि लोगों के इंटेंशंस हैं, लोग जो असामाजिक अराजक तत्व, ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये खालिस्तानी सपोर्टर जो फंड कर रहे हैं, वो घुस गए हैं और वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अनिष्ट हो, कुछ ना कुछ गलत हो। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे एनटीसीए के नाम पर शाहीन बाग बिठा करके, वैसा ही कुछ आज वो किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के कंधों पर, हमारे अन्नदाताओं के कंधों पर बंदूक रख करके करना चाहते हैं। और उसी का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और उसी की चिंता सुप्रीम कोर्ट को थी और उसी की चिंता सरकार को भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी हार्श डिसीजन नहीं ले रही, विच इज जो बहुत अच्छी चीज है और जो अच्छी एक नियति दिखाती है सरकार की, और होना भी चाहिए। सरकार ने किसानों के जो भी
समस्याएं हैं उनका संज्ञान लेकर के उन समस्याओं का समाधान अवश्य करना चाहिए। लेकिन ये जो दोहरे चरित्र के कांग्रेसी हैं, ये जो नेता हैं जो पॉलिटिकल बैंकरप्सी से गुजर रहे हैं, उनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। इनको बेनकाब करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होने के बाद देश को यह समझ आए कि किस प्रकार से ये लोग हमेशा से हमारी सर्वोच्च न्यायालय, कानून, संविधान, विधान और देश का विरोध करते आए हैं और देश के सामान्य नागरिक, गरीब, किसान, माइनॉरिटीज का दोहन करते आए हैं अपनी राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए और अपनी पावर के लिए। आज के मेरे इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग अपने विचारों को जरूर मुझ तक साझा कीजिएगा और इस वीडियो को सुन करके आगे भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।